5 बजे सुबह जाओ रोड के ऊपर, एक रेड सिग्नल ऑन होता है वहां पे, कितने लोग रुकते हैं? चल कैमरा नहीं है, मैं तो बॉयसर में कैमरा नहीं होगा, है ना, यहाँ अभी अभी लग गया आजकल हमारे एक्सप्रेस से। सिर्फ चेक करो 5 बजे का टाइम है या सुबह 4 बजे का टाइम है, सड़क पे कोई है नहीं, रेड सिग्नल सामने ऑन है, क्या करना है? अच्छा, अगर मैं नहीं रुकी, मैंने क्या बचाया? टाइम। कितना टाइम? हाँ, कितना? 30, 40, 50। अब इसको कहते हैं इंटेलिजेंट बिजनेसमैन क्या करेगा, ठीक है? मैंने 30 सेकंड्स बचाए, क्या तो हम अचीव कर लेंगे 30 सेकंड्स के अंदर, लेकिन फिर भी मैंने 30 सेकंड्स बचाए, लेकिन मैंने अपने मन को नियम, संयम और मर्यादाओं को तोड़ने की आदत डाल दी। मैंने कहा ये चलता है, फिर मेरा मन थोड़े दिन के बाद बोलेगा ये भी चलता है, फिर थोड़े दिन के बाद बोलेगा ये भी चलता है, और फिर धीरे धीरे मेरा लेवल इधर तक पहुंचेगा कि मुझे जीवन के दूसरे रेड सिग्नल तोड़ने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए कर्म करो अपने लिए, पुलिसमैन के लिए नहीं, फाइन से बचने के लिए नहीं। ये एक नियम है और नियम को मुझे अपने बेनिफिट के लिए फॉलो करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने माइंड को नियम और मर्यादाओं में बांध कर रखने की आदत डालनी है। रामायण में सीता जी को कहा था कि ये मर्यादा की लकीर है, इसके अंदर रहना। बनाई थी ना एक लकीर उनके इर्द गिर्द। रावण कहाँ खड़ा था? कभी हमने सोचा वो रावण इतना सा अंदर नहीं आ सकता, इतना पावरफुल है? रावण अंदर क्यों नहीं आया? अच्छा, बाहर खड़ा था, लेकिन वो भी अपने ओरिजिनल रूप में नहीं खड़ा था। किस रूप में खड़ा था? एक अलग। इस सब का मीनिंग है। पहली बात, वो रावण क्या जो इतनी सी लाइन क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकता? वो कौन सी लाइन है? वो है हमारे जीवन की मर्यादाओं की लकीर। अगर अपने आप को जीवन की मर्यादाओं की लकीर में रखा, विकारों रूपी रावण हमारी लकीर को क्रॉस करके अंदर आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। वो बाहर खड़ा होता है और वो भी रावण के रूप में नहीं खड़ा होता, मतलब वो स्ट्रेस के रूप में, चिंता के रूप में नहीं खड़ा होता, वो बड़ा अट्रैक्टिव रूप बना के खड़ा होता है बाहर। और वो इतना अट्रैक्टिव रूप बना के खड़ा होता है, कुछ नहीं होता, इतना सा किया तो कुछ नहीं होगा, देख ये मिलता है, वो होता है, वो ऐसा रूप बना के खड़ा होता है कि हम उस मर्यादा की लकीर को क्रॉस करके उसके पास जाते हैं। और जब हम उसके पास जाते हैं, फिर रावण हमें शोक वाटिका में ले जाता है। अशोक वाटिका नहीं, शोक वाटिका है वो शोक वाटिका है। लेकिन उसके लिए हमें लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी। रावण लाइन के अंदर आ नहीं सकता। वो चीज हमें वो सिखा रही थी, और हम ऐसे बैठकर सुनते कहते अच्छा सीता जी ने लाइन क्रॉस कर ली, रावण ने उसको पकड़ लिया। हमने क्या सीखा उसमें से? वो सारी बातें हमारी जीवन को धारणाओं में, शिक्षाओं में बांधने के लिए आई थी। तो अपनी लकीर को अच्छे से बना लीजिए, और जितना आप अपनी लकीर को बनाएंगे और उसमें रहेंगे, उतना आपका परिवार और आपके बच्चे सीखेंगे लकीर के अंदर रहना, मर्यादाओं की लकीर। तो अगली बार रेड सिग्नल पे रुकेंगे, रुकेंगे, रुकेंगे। हम जो कहते हैं ना मेरी विल पावर घटती जा रही है, विल पावर इसलिए घटती गई क्योंकि हमने बहुत बार अपने मन को सही करने के लिए रोका नहीं। हमने कहा कुछ नहीं होता, इतना सा खा ले, कुछ नहीं होता, इतना सा कर ले, कुछ नहीं होता, सब बोल रहे हैं प्यार से, कर ले, कुछ नहीं होता। डिसाइड मतलब डिसाइड, एंड नो मतलब नो। अब सामने वाला कहेगा इतनी सी, उनको बोलो वो इतनी सी चीज की बात नहीं है, मुझे संस्कार को पक्का करना है। इट इज नॉट अबाउट दैट। इट इज नॉट कि अगर आपने इतना मीठा कुछ खा लिया तो आप बहुत बीमार हो जाएंगे, नहीं। लेकिन आपके मन को आदत पड़ जाएगी कि ये जो डिसाइड करते हैं ये फॉलो तो करते नहीं है, तो ये करते रहे अपने डिसीजन, मुझे क्यों। फिर हम बाद में कहते हैं मैंने डिसाइड तो किया था लेकिन मुझसे वो हुआ नहीं, क्योंकि वो जो थोड़े दिन थे ट्रांजिशन के, हमने उसमें नो मीन्स नो
मीन्स नो। तो कोई भी चीज पक्की करो। इवन क्यों व्रत आते हैं, क्यों ये व्रत के दिन है, ये व्रत के दिन हमारी विल पावर को बढ़ाते हैं कि नो मीन्स नो। भले सारे आपके सामने उस दिन खाना खा रहे हो, आप नहीं खाएंगे क्योंकि आप क्या कहेंगे, आज मेरा व्रत है। अब इसी तरह हम गुस्सा करने का व्रत, आज से कोई गुस्सा नहीं है, मैंने व्रत लिया है। फिर मैंने गॉसिप नहीं सुनने का व्रत लिया है। अब अगर कोई आपको आके सुनाए तो आप क्या बोलेंगे ऊपर से उसको, मेरा व्रत है। वो बोलेगा 5 मिनट सुन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पता होना चाहिए वो क्या बोल रहे थे आपके बारे में। कुछ लोग हमें ये बताने आते हैं कि वो लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे थे, वो तो कभी नहीं सुनना चाहिए। वो सबसे हानिकारक चीज है। जो आपको सुनाता है वो भले बिल्कुल सही सुना रहा है, जो उसने सुना वो ही सुना रहा है, लेकिन उसका फिल्टर अपने संस्कारों का, वो बात उसके फिल्टर के थ्रू क्रॉस होके आती है। और वो जो बात आपके पास आएगी वो एज इट इज आ ही नहीं सकती है। गेम में भी सिखाया था ये, अच्छा ये तो मुझे पता नहीं। चाइनीज विस्पर्स का रीजन भी क्या है, सपोज किसी का संस्कार है बड़ी बात को छोटा करना, ठीक है, तो सामने वाले ने कहा पता है ये हुआ ये हुआ, वो आपको आके बोलेगा पता है बस थोड़ा सा कुछ हुआ है, उसने करेक्ट नहीं सुनाया। क्यों, लेकिन उसके अंदर विशेषता थी बड़ी बात को छोटा करना। किसी के अंदर संस्कार होगा छोटी बात को बड़ा करना। इतना सा हुआ, वो बोलेंगे पता है क्या हुआ, फिर मालूम है क्या हुआ। वो झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन वो उस बात को अपने संस्कार के थ्रू ही सुनाएंगे ना। हर एक का संस्कार है। तो अगर किसी को आपको लिए कुछ कहना है तो उनको कहना डायरेक्टली मेरे से बात करना, जो है मैं सुनने के लिए रेडी हूं, लेकिन वाया वाया मेरे पास इंफॉर्मेशन भेजना नहीं, डायरेक्टली बताओ मुझे, ताकि आपका और मेरा कम्युनिकेशन में कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आनी चाहिए। इसीलिए हम 2 जोन बनाते हैं अब ऑफिस के अंदर, एक नो एंगर जोन और दूसरा नो गॉसिप जोन। तो गॉसिप करना नहीं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉसिप सुनना भी नहीं। क्योंकि कई बार हम ऐसे बैठते हैं, सामने वाला सुना रहा है तो हम कहते हैं हम बोलते नहीं, क्योंकि हमने डिसाइड किया था हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हम सुनते हैं, हाँ आनंद भी लेते हैं। और कई बार हम कहते हैं हम कैसे रोकते उसको, वो बोल रहा था तो मुझे सुनना तो पड़ेगा ही ना। मतलब अगर आपने डिसाइड किया है, सपोज आप वेजिटेरियन है सपोज, और कोई आपको बोलता है नहीं खा लो खा लो, तो क्या आप खाएंगे? नहीं, बोलो नहीं हम ये नहीं खाते हैं, तो नो मीन्स नो। इससे मेरी एनर्जी लॉस। तो कर ले ये 2 जोन अभी। अच्छा तीसरा नो मोबाइल एट दैट टाइम। विच टाइम? जो तुम जहां पर जो नहीं पहुंच टू, नहीं वो तो कल हो गया ना डिसाइड। नोटिफिकेशन कल डिसाइड हुआ, वो आपके काम के लिए नहीं है, आपकी मीटिंग के लिए भी नहीं है। आप सिर्फ कल घर जाकर ऑनलाइन जाकर इसको स्टडी कर लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन साउंड ऑन माइंड एंड ब्रेन, और अपने लिए करना, फिर किसी और के लिए नहीं करना है। कि मीटिंग में सब, वो मीटिंग में उनकी चॉइस है, मेरी नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब करे ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी नोटिफिकेशन मुझे डिस्टर्ब कर रही है, ये मेरी प्रॉब्लम है। अब ये मेरी प्रॉब्लम है, तो उसको स्टडी करना, उसको अच्छे से समझना, आप उसी टाइम अपनी नोटिफिकेशन ऑफ कर देंगे। कोई भी मीटिंग शुरू करें ना, पहले 2 मिनट साइलेंस में बैठे। आपने यहाँ देखा ना हर सेशन कैसे स्टार्ट होता है। हाँ, यहाँ सिर्फ सेशन ऐसे नहीं स्टार्ट होता, हम कोई मीटिंग करने बैठते हैं तो भी ऐसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट भी मिनट ऑफ साइलेंस से करते हैं, एंड भी मिनट ऑफ साइलेंस से करते हैं। और उस मिनट ऑफ साइलेंस में हम अपने मन की स्थिति को तैयार करते हैं। ये एक मीटिंग है टू ब्रिंग आउट समथिंग प्रोडक्टिव, लेकिन इसमें अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग संस्कार होंगे, अलग अलग व्यवहार होंगे, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं स्थिर हूं। अपने मन को प्रिपेयर करें। मैं सबकी सुनने वाली आत्मा हूं, आई एम अ गुड लिसनर। ये वो 1 मिनट में प्रिपेयर करो। फिर हर घंटे के बाद एक ट्रैफिक कंट्रोल होना चाहिए। आपके ऑफिस में लगा वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया, ये भी करो, इसकी बहुत रिजल्ट मिलती है। जैसे आजकल हमारे पास वो नहीं होते, थोड़ी देर भी बैठे तो फोन चार्ज कर दिया, इधर बैठे तो फोन चार्ज कर दिया। ये जो 1 मिनट है ना, ये बैटरी को चार्ज करता है। 1 मिनट बैठे, आत्मा को चार्ज कर लिया, लेकिन उसमें कौन से संकल्प करने हैं
वो हम अभी लिख लेते हैं कि हम कौन से संकल्प सिद्ध करना चाहते हैं। तो 7-8 संकल्प सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको आपने रोज करना है। फर्स्ट थॉट, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आप लिखिए नहीं, हम आपके ग्रुप पे डालेंगे टाइप करके, सिंपल। पहले यहां लिख लेते हैं इसको, ठीक है। आई एम अ पावरफुल बीइंग। पावरफुल मतलब कोई भी परिस्थिति आ जाए हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? हम परिस्थिति से ज्यादा पावरफुल हैं। हम नहीं कहेंगे उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा नहीं। आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा, आई एम काम एंड स्टेबल, मैं हमेशा शांत हूं, स्थिर हूं। जो सोचेंगे वो बनते जाएंगे, संकल्प से सिद्धि है। मैं शांत हूं, स्थिर हूं। तीसरा, मैं सदा खुश हूं, मैं सदा खुश हूं। चौथा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। देने वाला कैसे होता है? देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाते हैं? ऐसे होते हैं ना। ये क्या दे रहे हैं हमें? ये क्या दे रहे हैं? आजकल हमारी जीवन कैसी हो गई है? मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे अप्रिसिएशन चाहिए, मुझे कोई समझे मुझे चाहिए, सब कुछ हमें चाहिए चाहिए। और जिनसे हम सोच रहे हैं कि वो देंगे, वो कौन सी साइड पे खड़े? मुझे भी चाहिए। अब आप शाम को घर जाइए और आप सोचिए कि मुझे अपनी वाइफ से चाहिए, वो सामने से कहेगी मैंने शादी की क्यों? क्योंकि मुझे भी चाहिए था। और फिर दोनों बच्चों की तरफ देखेंगे, आपसे मुझे चाहिए। वो कहेंगे नहीं हम छोटे हैं, हमें आपसे चाहिए। हर एक चाहिए की साइड पर खड़ा हुआ है, चाहे घर पे, चाहे टीम में, चाहे कहीं। तो हर जगह एक दिया चाहिए अब। इसीलिए दुनिया कहती है दिया जलाओ, दिया जलता रहे तो जीवन शुभ होगा। दिया मतलब दिया, दिया, द पावर टू गिव। तो नहीं चाहिए मतलब ये नहीं धन नहीं चाहिए, सामान नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब मुझे प्यार चाहिए नहीं, मुझे महिमा चाहिए नहीं, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए नहीं। मैं देने वाली आत्मा हूं। इसको सिखा दो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा। और आप तो सब वैसे भी लीडरशिप क्वालिटी है, तो लीडरशिप को हमेशा कैसे होना चाहिए? देना। जितना देने वाले होंगे उतना सर्कल क्या होता जाएगा? वाइड। सिंपल कनेक्शन है। इसीलिए देवी देवताओं के हाथ ऐसे और सर्कल वाइट। सारे धर्म स्थापकों के हाथ ऐसे और सर्कल वाइट। गिविंग, आई एम अ गिवर, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। पांचवा, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। छठा, अगर आपको कोई छोटी बड़ी बीमारी है, सपोज किसी को ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो वो उसमें संकल्प लिखेंगे मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। जरूर लिखना है मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। फिगर भी दे दो जितना चाहिए, 120, 80, 130, 80। ये है पावर ऑफ द माइंड। ये सबसे बड़ी पावर है और इसी को आज बहुत लोग यूज नहीं कर रहे। इसको यूज करो तो मिरेकल्स। फिर रिश्ते, आई एक्सेप्ट एवरीवन, एवरीवन एक्सेप्ट्स मी। मैं सबको स्वीकार करती हूँ और सब मुझे स्वीकार करते हैं। फिर अपने काम के लिए एक संकल्प लिखना है। जो आपका टारगेट है अगले 3 महीने के लिए, जो आपका गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, आप उसके लिए संकल्प लिखिए मैंने ये ऑलरेडी अचीव कर लिया है। संकल्प की भाषा पता होनी चाहिए, अफर्मेशन की। मैंने ये ऑलरेडी अचीव कर लिया है। फिर लास्ट, सफलता मेरे लिए निश्चित है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। एंड आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। ये सुरक्षा कवच रोज ड्रॉ करना है, रोज ड्रॉ करना है। आसपास की हवा में बहुत पोल्यूशन है, आप शांत रहना चाहेंगे, हवा में गुस्सा है, हवा में गुस्सा है और लोग गुस्सा कर रहे हैं। अगर मैंने ये सुरक्षा कवच नहीं ड्रॉ किया तो वो गुस्से के वाइब्रेशंस कभी कभी मेरे पास आ जाते हैं और मैंने डिसाइड किया था नहीं करने का और फिर भी। तो ये 10 संकल्प। अब यही सुरक्षा कवच आप अपने परिवार के अराउंड भी ड्रॉ कीजिए और यही सुरक्षा कवच आप अपने ऑफिस के अराउंड भी ड्रॉ कीजिए। ये सब सुबह हो जाएगा।
कि अपने ऑफिस के अराउंड के एक वाइट लाइट, डिवाइन लाइट सर्कल हमारे ऑफिस के अराउंड सुरक्षा कवच है। सब कुछ अंदर परफेक्ट है, स्मूथ है। संकल्प इजी इजी है ये करना। इनको कब करना है? सुबह उठते ही पहला संकल्प। सबकॉन्शियस माइंड खुली हुई है, जो सोचेंगे सबसे अंदर डीप चला जाएगा उस टाइम। सुबह उठते ही पहले परमात्मा को शुक्रिया और फिर अपने ये 10 संकल्प। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ। आप जो करना चाहें अपनी लाइफ में उसका संकल्प डाल दीजिए। सपोज किसी के अंदर लेट आने का संस्कार होता है, पहुंचते ही नहीं टाइम पे, काम पूरा ही नहीं होता टाइम पे, वो संकल्प डालने, मेरा हर काम समय से पहले और एक्यूरेट पूरा होता है। होना चाहिए नहीं, होता है। ये डालिए, 2 महीने दीजिए, आपका संस्कार चेंज होने लग जाएगा। नहीं तो ऑपोजिट, मैं तो टाइम पे पहुंचता ही नहीं, मैं तो टाइम पे पहुंचता ही नहीं। अच्छा हम नहीं हो तो 10 लोग और बोलते हैं, ये इसको बोलने का कुछ फायदा नहीं है, ये टाइम पे आने वाला नहीं है। ये एनर्जी, ब्लैक बॉल्स नहीं, वाइट। मैं हमेशा समय से पहले और एक्यूरेटली अपना काम पूरा करता हूँ। ईजी है ये संकल्प करना। अब समय, सुबह उठते ही पहली बार, कम से कम 2 बार इनको धीरे धीरे अच्छे से रिपीट कर लीजिए। रात को सोने से पहले जरूर करना है, आखिरी थॉट बिफोर गोइंग टू स्लीप। इजी, सोने से पहले 15 मिनट कुछ पॉजिटिव सुनेंगे, पढ़ेंगे, ऐसा नहीं सोएंगे। और 1 घंटा पहले हम बाकी सारे मीडिया से, रॉ मटेरियल से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और लास्ट थॉट 2 बार इसको अच्छे से रिपीट कर लीजिए। 2 टाइम्स हो गया, रात को, सुबह। अब अगर आप इसको जल्दी सिद्ध करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो खाना खाने से पहले, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अब अन्न अगर किसी ने गुस्से में बनाया, तो मैं कितना भी डिसाइड कर लूं कि मुझे गुस्सा नहीं करना, हो ही नहीं सकता। सारी इमोशनल इन्फेक्शन हमारे अंदर खाने और पानी से आती है। प्लेट आपके सामने है, 5 सेकंड रुकिए। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं सबको देने वाली हूँ, मेरा शरीर निरोगी स्वस्थ है, सफलता मेरे लिए निश्चित है, परमात्मा का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। अब खाना खाओ।